गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज आपके सामने फिर एक अपने पिटारे से एक फैक्ट्स लेकर आया हूँ जहाँ पर नेल स्पर्म काउंट के पेशेंट ये समझ लेते हैं कि अब तो मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं। तो सिंपल है, आपके सामने बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है, आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, परखिए और जानिए। पेशेंट जो है वो एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट था, जहाँ पर नेल स्पर्म काउंट कह देते हैं, बट यहाँ पर उनको 4 मिलियन स्पर्म काउंट की रिकवरी मिली है। और मैं ये नहीं कहता कि रिकवरी बहुत एनफ है, आज के डेट में कंसीव हो जाएगा, बट हाँ 4 मिलियन मिली है। ओवर द टाइम पीरियड थोड़ा और टाइम लगेगा तो शायद ये रिकवर हो जाएंगे। इस रिकवरी का टाइम पीरियड पता है कितना है? जितना एक स्पर्मेटोजेनेसिस की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट को बात करूँ तो यहाँ पर जो 4 मिलियन हमें नज़र आए हैं वो एग्जैक्टली इतने ही सेम है जितने कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को लगते हैं स्पर्म बनाने में। तो इसीलिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ा वो स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर इम्पैक्ट डाला गया, जिसकी वजह से हमें रिकवरी देखी गई है। जहाँ पर डॉक्टर्स आपको ये कह देते हैं कि अब आपको डोनर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी आप थोड़े से तो स्टैंड कर ही जाते हो कि अगर मान के चलो कि डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं है बट आप IVF प्लान करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं कंसीव कर लूँ, तो आपके पास 4 मिलियन स्पर्म काउंट है जिससे आप कंसीव ट्राई कर सकते हो थ्रू IVF। सो गाइस समझना, आपके स्पर्म काउंट बहुत वैल्यूएबल है, याद रखना। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो इट मीन्स कि आप दिक्कत में आओगे, आगे इन फ्यूचर अपने स्पर्म से कंसीव नहीं कर पाओगे। IVF प्रोसीजर भी आते हैं डोनर के रिक्वायरमेंट के बाद, बट उसमें भी हम देखते हैं कि दिक्कतें आती हैं। बट यहाँ पर आप देखो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन भी होते हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अगर थोड़ी स्टेबल चलती है तो उसमें से भी IVF ट्राई कर लिया जाता है और उसमें से भी हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम कंसीव अपने स्पर्म के साथ कर पाए। तो यहाँ पर मैं यहाँ रिकवरी की बात नहीं करता कि आगे रिकवरी नहीं मिलेगी। जहाँ 4 मिलियन आए हैं वहाँ पर हम चाहेंगे कि वो 20, 25, 50 मिलियन के आसपास पहुँचे, बट वहाँ पर टाइम लगता है। बट जहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे पास 4 मिलियन आ गए विद इन टाइम पीरियड 2.5 में, तो हम यहाँ पर उस चीज़ को कंजर्वेटिव भी लेकर चल सकते हैं। मतलब कि हम अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग तरीके से भी लेकर चल सकते हैं कि अगर IVF ट्राई करना है तो हमारे को डोनर की रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी अपने स्पर्म काउंट स्टेबिलिटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। सो इसी के साथ मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि अगर आपके स्पर्म है तो आप अपने बच्चे को कंसीव कर सकते हो, अगर नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए अगर आपके स्पर्म कुछ भी बनते हैं तो दैट मीन्स कि वो वैल्यूएबल हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।